रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सच। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष प्रतापगढ़ पहुंच रहे थे, लेकिन उसके पहले ही रायबरेली में उनका काफिला टोल टैक्स पर रोका गया, कठवारा में रोका गया, जिसके बाद आकस्मिक प्रेस वार्ता बुलाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी सुनील साहजन हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस मामले को सर किस प्रकार आप लोग पहुँचे, तो क्या हिरासत में पुलिस ली है, क्या पूरा मामला? नहीं, हम लोग तो बस शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार पता नहीं क्यों डर गई, इतना क्यों डर रही है। लखनऊ की पुलिस लगी रही, फिर रायबरेली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सरकार का डर अच्छा लग रहा है, योगी जी डर रहे हैं, उनका डर देख करके अच्छा लगा। वो हमसे नहीं डर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से डर रहे हैं। वो डर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से, वो डर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसानों से, वो डर रहे हैं उन लोगों से जिनके खिलाफ अन्याय उनके ही विधायक, उनके मंत्री, उनके अधिकारी, उनके कप्तान, उनके डीएम कर रहे हैं। और क्यों नहीं डरें, जब कोरोना महामारी जैसी बीमारी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजने की बात, तो योगी जी ने आपदा में बेईमानी का अवसर खोज लिया, भ्रष्टाचार का अवसर खोज लिया। और हमने तो सदन में भी आवाज़ उठाई थी कि कहाँ कोरोना रोक पा रहे हैं। दो कैबिनेट मंत्री कोरोना की वजह से मर के चले गए, सरकार की अव्यवस्था की वजह से मर के चले गए। तो जब पूरा प्रदेश योगी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया तो वही डर दिखाई दिया और उसी डर से उन्होंने हम लोगों की गिरफ्तारी कराई है। अगर देखा जाए तो रायबरेली के जो उचार के विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्हें सीतापुर में कल रोक लिया जाता है। तो लगातार जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मिलने जाते हैं, कोई भी बैठक करने जाते हैं, तो उन्हें प्रदेश सरकार रोक रही है। इसको लेकर के किस प्रकार आप नजरिए देखें? माननीय मनोज जी कल जा रहे थे उस पीड़ित परिवार के घर जिस विधायक की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जमीन कब्जा करना चाहते थे। और उस परिवार के यहाँ जो ब्राह्मण परिवार था, जो टीचर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आप सोचिए कि अगर कोई कहीं संवेदना व्यक्त करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो ये सरकार क्यों डर रही है? डर इसलिए लग रही है कि उसको मालूम है कि उसके दिन लद गए हैं, उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। अब योगी जी डेली गिनते हैं कि वो कितने दिन के मेहमान हैं लखनऊ के। तो पहले तो वो मंदिर के महंत थे, अब गुनाहों के देवता बन गए। तो गुनाहों के देवता से तो 100 गुना अच्छा वो जब महंत थे तब उनका सम्मान था, आदर था। लेकिन वो गुनाहों के देवता इसलिए बन गए क्योंकि खुद भी बहुत गुनाह किए हैं उन्होंने। और आज उत्तर प्रदेश में से लेकर के किसी भी जिले में जो गुनाह हो रहे हैं, हम लोग प्रतापगढ़ जा रहे हैं, प्रतापगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को जेल भेज दिया, ब्लॉक प्रमुख को इनकाउंटर करना चाहते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो गुनाह करने वाले लोग हैं। और उनका देवता कौन है? पूरे प्रदेश में गुनाहों का देवता अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर रोजगार की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार देखा जा रहा है, कल अभी एक आदेश प्रणव जारी कर रहे हैं कि जो भी लोग होंगे वो पहले संविदा में होंगे 5 वर्ष, उसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसको लेकर के जो युवा हैं आक्रोशित, इसको लेकर के किस प्रकार समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी ने कल ही साफ कह दिया कि ये जो तानाशाही वाला फैसला है, अब सरकारी नौकरियों में भी ठेका, जो कर्मचारी परीक्षा पास करके आएगा समूह का और गा का, उसको 5 साल तक आप संविदा में क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उसी हिसाब से आप भ्रष्टाचार करेंगे, जब चाहेंगे तो निकाल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो मनमानी वाला प्रक्रिया है, ये सरकार तो नौजवानों के खिलाफ लगातार है। यही योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार देना चाहते हैं, कोई लायक ही नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई ही नहीं है। कितने भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ के पास तो डिग्री है, कुछ तो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। और जो विद्यार्थी पढ़ लिख करके तैयारी कर रहे हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नौजवान विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती।
ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC सुनील साजन, जिन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोला और लगातार जिस प्रकार नौजवानों की अगर नौकरी की बात की जाए तो इसको भी लेकर के इन्होंने जरूर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। केशव नंद शुक्ला, एक्सप्रेस, रायबरेली।